शहरी ससुराल में छत पर सब्जी उगाने वाली गांव की बहू। सुमित्रा ऊपर अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही होती है, तभी उससे सब्जी वाले की आवाज आती है। सुमित्रा अपनी बहू आरती को आवाज देती है। आरती बहू, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, गली में सब्जी वाला आया है, जाकर सब्जी ले ले। माँ जी, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी, आप ही जाकर ले लो ना। और वैसे भी घर में सब्जी रखी तो है, नहीं भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। बहू एक नंबर की कामचोर और आलसी औरत है तू। काम के नाम पर 100 बहाने होते हैं तेरे पास। तुझसे अपने बेटे की शादी करवाने से अच्छा होता मैं किसी गांव की गवार लड़की को अपनी बहू बना लाती, कम से कम वो घर तो संभालती। सुमित्रा अपनी बहू को सुनाकर प्रेस बंद करके नीचे सब्जी लेने जाती है। तो वहीं गांव में सुमन शाम के वक्त अपने पिता के साथ खेत से कुछ सब्जियां तोड़ रही होती है। पापा, एक बार इस तोरी को सूंघकर देखो, क्या खुशबू आ रही है। आज तो मैं घर जाकर इसी की सब्जी बनाऊंगी। अरे बेटा, अभी मंडी में तोरी का बहुत डिमांड है, तो कोई दूसरी सब्जी बना लेना, ये तेरी माँ कल बेच देगी। पापा, जो सब्जियां उगाता है क्या वो अपनी सब्जी खा नहीं सकता? आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी। अब घर जाकर सुमन सभी के लिए तोरई की सब्जी बनाती है। क्या स्वाद है खाने में। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। सोनिया जी, आप कह रहे थे कि आपने हमारी सुमन की फोटो भेजी है। शहर में आपको क्या लगता है, लड़के वाले पसंद करेंगे? यह सब तो भगवान के हाथों में है आशा। अपनी शादी की बात सुनकर सुमन बिल्कुल चुप हो जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा के घर में पंडित कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आते हैं। माँ देखो, पंडित जी आ गए भैया के लिए रिश्ता लेकर। पंडित जी, आप बैठिए ना। ये देखिए भाई साहब, ये दोनों लड़की शहर की हैं और ये गांव की। माता पिता गरीब हैं, इसलिए दहेज नहीं दे पाएंगे और शादी भी गांव से ही होगी। बाकी आप देख लीजिए आपको कौन पसंद है। विनोद तीनों लड़कियों की फोटो देखता है। कुछ ही देर में सुमित्रा भी बाहर आती है और वो भी फोटो देखती है। उसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो लड़की पसंद है जो शहरी भी है। एक शहरी बहू लाकर पछता रही हूँ मैं, वही गलती दोबारा नहीं करनी मुझे। मेरे अमित को मेरी पसंद ही पसंद होगी, इसीलिए मुझे तो ये गांव वाली लड़की पसंद है। माँ जी, बस आपको लगता है कि मैं कामचोर हूँ और आलसी हूँ, वरना किसी से भी पूछ लो, मैं क्या काम नहीं करती? बहुत काम करती है तो जाकर चाय बना दे सबके लिए। माँ जी, आपको पता है चाय बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, पर सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 बार उल्टियां भी हो चुकी हैं। काजल, तुम बना दो ना जाकर चाय। काजल अपनी भाभी के बहाने सुनकर मुंह बनाती हुई अंदर जाती है और चाय बनाती है। तो वहीं विनोद और सुमित्रा अमित के लिए सुमन को पसंद कर लेती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने परिवार के साथ सुमन को देखने के लिए जाती है और बहुत जल्द सुमन और अमित एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। और जब सुमन अपने ससुराल आती है तो घर के बाहर सब्जियों के पौधे देखती है। कुछ ही देर में उसका गृह प्रवेश होता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे घर के अंदर कोने में खिड़की के पास और सीढ़ियों पर सब्जी के कुछ पौधे नजर आते हैं। मेरे ससुराल वालों को भी सब्जियों से और पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तभी तो उन्होंने घर के अंदर भी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। सारी सब्जियां कितनी ताजी लग रही हैं और कितनी सुंदर। इतनी सुंदर सब्जियां ये हमारे खेत में भी नहीं होती थी। माँ, सारी रस्म खत्म हो गई है, रात भी काफी ज्यादा हो गई है। अब हम लोगों को भी आराम कर लेना चाहिए और अमित को भी आराम करने के लिए जाने देना चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा रोक रही हूँ, जाओ बहू तुम भी अब आराम कर लो। पर हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई है और अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। अब सुमन और अमित अपने कमरे में आराम करने जाते हैं और काफी सारी अच्छी बातें करते हैं। तुम गांव से, मैं शहर से, इसलिए ज्यादा हम एक दूसरे को जान नहीं पाए। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पेड़ पौधे, हरियाली, सब्जियां बहुत पसंद है। गांव में मैं अपने पिता के साथ सब्जियों की खेती करती थी और ज्यादातर समय मेरा वहीं गुजरा था। इस तरह सुमन और अमित काफी देर तक बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन जल्दी उठती है और रसोई में जाती है और जब वो फिर से सब्जी निकालती है तो वो देखती है कि कुछ सब्जियां गल चुकी हैं और कुछ खराब हो चुकी हैं। मैंने सोचा था पालक पनीर आलू मेथी की सब्जी बना लूं, पर ये तो गल चुकी हैं और ये भिंडी भी गली हुई है। सब्जियों को देखकर सुमन परेशान हो रही होती है कि तभी सुमित्रा अपनी बहू और बेटी के साथ आती है। बहू, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया तो सब्जियों को ही निहारती जा रही है। माँ जी, ये सब्जियां तो खराब हैं, बिल्कुल भी ताजी और फ्रेश नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं। बस इतनी सी बात बहू, जो सब्जी खराब है उन्हें फेंक दो और जितनी साफ सब्जी है उसका बना लो। और ये तेरी जेठानी है, कोई भी मदद की जरूरत हो तो इसे बस आवाज लगाना, पर ये आएगी नहीं क्योंकि मदद के लिए तो तेरी ननद ही आएगी। माँ जी, कुछ भी।
सुमित्रा की बातें और आरती का बना हुआ मुंह देखकर सब हंस पड़ते हैं। कुछ ही देर में अब सुमन सभी के लिए दाल मखनी, पालक, पनीर, मिक्स वेज, भरवा भिंडी, चावल, पुलाव, खीर और रोटी बनाती है, जिसे खाकर सब सुमन की काफी तारीफ करते हैं। बहू, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम उससे भी ज्यादा गुणी हो, मजा ही आ गया। सीख लो आरती कुछ अपनी देवरानी से, इसे कहते हैं पहली रसोई का खाना। सच में भाभी, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। घर वालों की बात सुनकर सुमन को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के सारे काम खत्म करने के बाद सुमन पूरे दिन कमरे में बैठी बोर होती है, जिस वजह से वो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के बाहर एक सब्जी के पौधे के पास बैठ जाती है। शहर में तो बिल्कुल काम नहीं होता। यहाँ तो मैं 9 बजे तक सारा काम निपटा लेती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे प्यारे बैगन, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, फिर भी तुम इतने अच्छे और चमकदार हो। सुमन पौधे से बात करते हुए अब उसे छूती है और तब उसे पता चलता है कि उसके ससुराल वालों ने घर में जितनी भी सब्जियों के गमले में पौधे रखे हैं वो सब नकली हैं। ये क्या? ये सब तो नकली हैं, पर देखने में कितने असली लग रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब इन लोगों को घर में हरियाली करने का शौक है और पेड़ पौधे रखने का शौक है, तो नकली के बदले ये लोग असली क्यों नहीं रखते? नकली सब्जियों के पौधे घर में लगा देख सुमन सोच में पड़ जाती है और रात को जब अमित घर आता है तो इस बारे में बात करती है। अमित जी, जब घर में सभी को पेड़ पौधे पसंद हैं, तो हम नकली क्यों लगा रखे हैं? सुमन, घर में ऐसा कोई नहीं जो पौधों का ख्याल रख सके, और ये सारे आर्टिफिशियल पौधे देखने में भी सुंदर लगते हैं और इनमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर मैं असली के पौधे लगा लूं और मैं उनका ख्याल रखूं तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? वैसे भी मुझे पेड़ पौधे सब्जियां उगाना बहुत पसंद है। हाँ सुमन, क्यों नहीं। अगर तुम्हें सब्जियां उगाना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ समय बिताना इतना ही पसंद है तो मैं कल ही कुछ पौधे और गमला लेकर आ जाऊंगा। अमित की बात सुनकर सुमन काफी खुश हो जाती है और अगले दिन गली में सब्जी बेचने वाला आता है और जब सुमित्रा सब्जी लेने के लिए बाहर आती है तो इस बार सुमन भी उसके साथ होती है। माँ जी, गोभी तो बड़ी ही ताजी लग रही है, आप गोभी ले लीजिए ना। भैया 1 किलो गोभी, शिमला मिर्च और गाजर कर दो। आरती बहू, अंदर से जरा पैसे तो लेकर आना। माँ जी, मैं कुछ काम कर रही हूँ, सुमन को बोलो, वो आकर ले जाएगी। इससे तो किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। अब सुमन खुद घर में आती है और वो अपनी जेठानी को टीवी देखते हुए देखती है और सब्जी वाले को बाहर जाकर पैसे दे देती है। कुछ ही देर में अमित भी कुछ गमले, मिट्टी और पौधे लेकर आता है, जिन्हें सुमन घर के बाहर खिड़की के पास लगा देती है। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? पापा जी, यहाँ ज्यादा काम नहीं रहता, मैं बोर हो जाती हूँ सारा दिन, इसीलिए नकली पौधों को हटाकर मैं असली सब्जियों के पौधे लगा रही हूँ। इससे घर सुंदर भी लगेगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। बहू, कुछ सीख ले अपनी देवरानी से। सुमन की तारीफ सुनकर एक बार फिर आरती का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गली में पौधे वाला आता है। सुमन जल्दी से बाहर जाती है और कुछ गमले सब्जियों के बीज और कुछ खाद लेती है। भाभी, अभी 2 दिन पहले ही तो आपने घर में सारे नकली पौधे हटाकर सब्जियों के पौधे लगाए और आज फिर आपने इतना सब कुछ ले लिया। काजल, गांव में मैं सब्जियों की खेती करती थी, खाली समय में सब्जियों से बातें करती थी और अपना टाइम पास करती थी। यहाँ 2-4 पौधों से क्या होगा? हमारी इतनी बड़ी छत खाली रहती है, सोच रही हूँ कुछ गमले छत पर लगा दूं। हमारे मोहल्ले में सबके छत पर पेड़ पौधे हैं, बस हमारा घर छोड़कर। सुमन के सामने काजल कुछ नहीं कहती और सुमन गमले, मिट्टी, खाद और सब्जियों के बीज लेकर छत पर जाती है और गमले में मिट्टी भरकर बीज डालती है और उनमें पानी डालते हुए बात करती है। अभी मैंने मिट्टी में सिर्फ बीज डाला है, अब मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। अरे बहू, अकेले में किससे बात कर रही हो? मैं किससे बात करूंगी आंटी जी, मैं तो पौधा लगा रही हूँ। अच्छा, पौधा लगाते हुए खुद से बात करी हो? मुझे लगा कि तुम किसी भूत प्रेत से बात करी हो। सच्ची बताओ, एक पल को तुम्हें डर गई थी। दरअसल हमारी गली में एक औरत आई थी किराए पर, वो थोड़ी पागल थी, खुद से ही बड़बड़ाती थी। अब सुमन अपनी पड़ोसन से बात करने लगती है और नीचे जाती है, जहां पूरा परिवार एक साथ टीवी देख रहा होता है और अकेली सुमन रसोई में काम कर रही होती है। और ये देख रवि आरती से कहता है, पूरा दिन तुम बस टीवी फोन देखती हो या तो फिर सोती हो। अकेले तुम्हारी देवरानी रसोई में काम कर रही है, रात के 9 बजने वाले हैं, कम से कम खाना तो लगा दो। आप सब तो ऐसे करते हैं जैसे कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। भूलिए मत, उस गरीब देवरानी के घर में आने से पहले मैं ही थी जिसने घर संभाल रखा था। भाभी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये बोलिए कि छोटी भाभी के आने से पहले आप कुछ कुछ काम को हाथ लगा दिया करती थी। आरती के काम चोरी और आलसपन की वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता था, जिस वजह से अब आरती अपनी देवरानी से चिढ़ने लगती है। समय गुजरता है और सुमन घर में पेड़ पौधे और ज्यादा लगा देती है। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा छत पर जाती है
तब 10-15 गमले देखकर हैरान रह जाती है। बहू ने तो पूरी छत सब्जियों के पौधे से भर दिया। सुमित्रा बहन, आखिर तुम्हें आज फुर्सत में ली गई छत पर आने की। तुम्हारी बहू तो तुम्हारे घर को गार्डन बनाना चाहती है, या यूं कहूँ कि सब्जियों की खेत बनाना चाहती है। घर के बाहर तो 4-5 गमले रखे ही हैं, पर छत पर उसमें सब्जियों की खेती कर डाली। अपनी पड़ोसी की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे आकर अपनी बहू को डांटने लगती है। बहू, ये सब क्या है? तुमने घर को अपना खेत ही समझ लिया क्या? ये सब तुम्हारे गांव में होता है, यहाँ नहीं। मुझे मेरी छत खाली चाहिए, नहीं तो मैं सारे गमले उठाकर फेंक दूंगी। पहली बार सुमित्रा को सुमन को डांटता देख आरती बड़ी हैरान होती है और मन ही मन खुद से कहती है, ये कैसा चमत्कार है? माँ जी अपनी सबसे प्यारी बहू को डांट रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छत पर सब्जियां उगाई हैं। मजा आ गया। आरती, अब कुछ ऐसा कर कि ये लाडली सबकी आंखों में खटकने लगे। जहां सुमन को डांट खाता देखकर आरती को अच्छा लगता है, तो वहीं सुमन सारा काम खत्म करके छत पर जाती है और पहले छत की सफाई करती है और फिर पेड़ पौधों में खाद केमिकल डालकर उसमें पानी देते हुए उनसे बातें करती है। तुम्हें पता है आज मैं बहुत दुखी हूँ। इन लोगों को कैसे समझाऊं कि घर में फ्रेश थोड़ी बहुत सब्जी के पौधे होने चाहिए। इससे ना सिर्फ हमें ताज़ा हवा मिलती है बल्कि ताज़ी सब्जियां भी मिलती हैं। अगर गांव में होती तो मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए सुनना ना पड़ता। पौधों की सिंचाई करते हुए सुमन को अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं, जहां वो कुछ छोटे छोटे सब्जियों के पौधे लेकर घर आती है। हे भगवान, तू फिर मूली गाजर के पौधे लेकर आ गई। जितना तू सब्जियों के पौधे से प्यार करती है उतना एक माँ अपने बच्चों से नहीं करती होगी। हमारी सब्जियों की खेती है, सारा दिन खेत जाकर उनकी सिंचाई करके तेरा पेट नहीं भरता क्या, जो घर के बाहर भी सब्जियां उगा रही है? अरे आशा, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? खेती करना तो अच्छी बात है। हम किसान खेती करेंगे, सब्जी उगाएंगे, तभी तो सबका पेट भरेगा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अगर बाहर जगह कम पड़ जाए तो तू छत पर उगाना सब्जी। अपने मायके के दिन को याद करते हुए सुमन की आंखें भर आती हैं और तभी वहां काजल आती है। भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए। उनका भी कहना सही है। माना कि आपको सब्जियों के पौधे लगाना पसंद है, पर थोड़ी जगह तो छत पर होनी चाहिए। काजल की बात सुनकर सुमन खुद को संभालती है और नीचे आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काफी तेज बारिश होने लगती है। ये लो, शुरू हो गई बारिश। आरती बहू, इसीलिए मैं तुझे कह रही थी कि जल्दी बाजार चल। सब्जी वाला भी गांव गया है, 2 महीने नहीं आएगा गली में। घर में सब्जी नहीं है, अब कैसे जाएं बाजार? माँ जी, हल्की बारिश है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। सुमित्रा बारिश रुकने का इंतजार करती है और बारिश में भीगते हुए रवि, अमित और विनोद घर आते हैं और उनके घर आते ही, तुम सब भी खाली हाथ आ गए। आते हुए सब्जी ले लेते, बाहर बारिश हो रही है। माँ, हम बारिश में भीग कर आए हैं, घुटने तक पानी है। आपको लगता है अभी तक बाजार लगी होगी? और सब्जी मंगवानी थी तो फोन करते ना। हमें क्या सपने आते हैं कि घर में सब्जी है कि नहीं है? आप लोग एक दूसरे पर नाराज मत होइए। छत पर जो मैंने सब्जियां उगाई थी उनमें से कुछ सब्जियां हो गई हैं। मैं ऊपर जाकर कुछ बैंगन तोड़ लेती हूँ और आज बैंगन का भरता बना देती हूँ। ज्यादा बैंगन तो नहीं है, पर इतने बैंगन हैं कि एक टाइम का खाना बन सके। सुमन की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और सुमन छाता लेकर छत पर जाती है और कुछ बैंगन तोड़कर नीचे लाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। तो वहीं पूरा परिवार टीवी देखते हुए खाना खाते ही, आज के खाने का स्वाद काफी अलग है। फर्क तो है बाजार की सब्जी में और खुद की उगाई सब्जी में। एक बार फिर सुमन की तारीफ सुनकर आरती का मुंह बन जाता है और अगली सुबह आरती छत पर जाती है और गंदी छत देखकर अपनी सास को ऊपर बुलाती है। एक बार छत की हालत देखो माँ जी। मुझे आलसी और कामचोर बोलती हैं आप। अब आप अपनी गरीब गांव की संस्कारी कामकाजी बहू को क्या बोलेंगी? कभी पड़ोसी तो कभी तू, हर कोई बस मुझे एक ही बात कहता है। हद हो गई है अब नाराज सुमित्रा नीचे जाती है और अपनी बहू पर भड़कने लगती है। बहू, पहले तो तूने छत पर जंगल उगा दिया और उसी जंगल की कटाई ना करके तूने गंदगी कर रखी है। ये तेरा गांव नहीं है और ना ही मेरी छत खेत है। मुझे अपनी छत साफ पहले की तरह चाहिए। अगर तूने छत साफ नहीं रखी और फालतू की सब्जियों के पौधों को नहीं हटाया तो मैं इन सभी को उखाड़ फेंकूंगी। माँ, आप भाभी पर क्यों नाराज हो रही हो? उन्हें पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है और हम भी तो यही कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को बचाओ, और वो पौधे हमें फल ही दे रहा है। भूल गई आप? बारिश वाले दिन हमने घर की ही उगाई सब्जी खाई थी। तू अपनी भाभी की तारीफ करना बंद कर। 2-3 तरह की सब्जी उगा ली है, काफी है, पर एक बार तू घर बाहर और छत की हालत देख। हर जगह लहसुन, मिर्च, टमाटर, कद्दू, लौकी की सब्जी उगी हुई है। माँ जी, उन सभी पौधों में छोटे छोटे फूल और सब्जियां हैं। जब वो सब्जियां मैं तोड़ लूंगी तो मैं खुद धीरे धीरे सारे पौधों को हटा दूंगी। ये मेरा वादा है।
उदास सुमन अपने कमरे में चली जाती है और खाली समय में छत पर जाकर पौधों से बातें करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती सुमित्रा शॉपिंग करने जाती है। माँ जी, मेरे बाथरूम का सामान खत्म हो गया, वो भी ले लेते हैं। बहू, तेरी इन हरकतों की वजह से मैं तेरे साथ शॉपिंग पर नहीं आती। तूने ड्रेस ले ली, चप्पल ले ली, चूड़ी ले ली, मेकअप का सामान ले लिया, अब तुझे बाथरूम का भी सामान लेना है। 8 बज गए, सब्जी लेने बाजार भी जाना है, फिर कभी करना शॉपिंग। मुंह बनाकर आरती सुमित्रा के साथ अब बाजार जाती है और दोनों सास बहू सब्जी लेकर रात के 9 बजे घर आती हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि पूरा परिवार खाने के लिए बैठा है और आज सुमन ने सबके लिए दाल, चावल और भिंडी भुजिया बना रखी है। बहू, घर में तो सब्जी ही नहीं थी, मैं अब आई हूँ सब्जी लेकर, फिर तूने ये भुजिया कैसे बना लिया? वो माँ जी, मैंने छत पर सब्जी उगा रखी थी, काफी सारी भिंडी हो गई थी तो सोचा आज दाल चावल और भिंडी बना लूं और भिंडी का पौधा हटा दूं। सुमन की बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं बोल पाती। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन सुमित्रा की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा, तेरी माँ को रात से उल्टियां हो रही हैं, बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा। हमें तो तेरी माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। काजल, आरती, सुमन, तुम तीनों घर में ही रहना, हम माँ को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। घर के आदमी सुमित्रा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें एडमिट कर लेते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही पेट में सूजन और लिवर में पानी भरा हुआ है, जिस वजह से उन्हें 4 से 5 दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। पापा, मैं और भैया हॉस्पिटल में हैं, आप घर जाओ। ठीक है बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। विनोद घर आता है क्योंकि सुमित्रा बीमार थी और काजल ऑफिस जाती है और सीधा रात को आती है, इसलिए सुमन किसी से सब्जी नहीं मंगवा पाती और ना ही गली में सब्जी वाला आता है। दीदी, मुझे तो पता नहीं कि बाजार कहाँ लगता है, अंकल भी नहीं आ रहे सब्जी लेकर। आप बाजार से सब्जी ले आओ ना, या मुझे ही बाजार दिखा दो। सुमन, आज मंगलवार है, आज कोई बाजार नहीं लगता और कल बुधवार है, दूसरा बाजार बहुत दूर लगता है। मैं तुम्हें रविवार को बाजार दिखा दूंगी, अभी घर में जो है वही बना दो। वैसे भी माँ जी तो दलिया खिचड़ी खाएंगी। आरती ऐसे टाइम पर भी आलस करना नहीं छोड़ती और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। जिसके बाद सुमन छत पर जाती है और थोड़े से कद्दू लौकी तोड़कर नीचे लाती है और अपनी सास के लिए सब्जी वाली खिचड़ी बनाती है, साथ ही सभी के लिए रोटी सब्जी बनाती है। भाभी, गली में सब्जी वाला आने लगा क्या? नहीं काजल, मुझे बाजार का भी नहीं पता, इसीलिए घर में जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगी थी मैंने उसी की सब्जी बना ली है। सोच रही हूँ जब माँ जी आए तो बाकी की उगी सब्जियां तोड़कर पड़ोसियों को दे दूं और छत साफ कर दूं। जब भी घर में सब्जियों की समस्या होती, सुमन छत पर उगाई हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर लेती। बहुत जल्द सुमित्रा ठीक होकर घर आती है और खाने में सब्जी देखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरे ससुर ने बताया जेठानी तेरे साथ एक दिन भी बाजार नहीं गई और गली में सब्जी वाले भैया भी नहीं आ रहे थे, इसलिए तूने छत पर उगाई हुई सब्जियों का इस्तेमाल किया। मैं जिन सब्जियों से परेशान थी और तुझे जिन सब्जियों को हटाने के लिए कह रही थी, देख आज मुसीबत पड़ने पर घर की उगी हुई सब्जियां ही काम आई, इसलिए तुझे अब उन सब्जियों को हटाने की जरूरत नहीं है। सच माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। अपनी सास की बात सुनकर सुमन काफी खुश होती है और अगले दिन सुमन अपनी सास के साथ छत पर जाती है, जहां वो देखती है कि कुछ बैंगन और कद्दू पक रहे हैं, इसलिए सुमित्रा उन सब्जियों को तोड़कर अपने पड़ोसियों को देने के लिए जाती है। सुमित्रा बहन, तुम सब्जी लेकर हमारे घर आई हो, तुम्हारी बहू में कोई कमी है क्या? इसीलिए तुम सब्जियों के पौधे हटा रही हो। खबरदार, मेरी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो हमारे छत पर काफी सब्जी हो गई, बर्बाद हो, इसीलिए तुम्हें देने के लिए आ गई। और मेरी बहू ने छत पर सब्जियां उगाकर बहुत अच्छा काम किया है, समझी? कुछ भी बोलती है इस मोहल्ले की औरतें।